हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा वीडियो नंबर ये 33। अब सर इस वीडियो में हमें क्या सीखना है? हमने पिछले लेक्चर में ही पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था। मैंने आपको उस लेक्चर में समझाया था कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, उसमें कितने मेथड थे, और उसमें मैंने 2 क्वेश्चन भी करवाए थे। अब सर पास्ट एडजस्टमेंट करना क्या होता है कि आपने मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, ये सारी चीजें बना ली। और उसमें अगर कोई एरर कर दी है, एरर का मतलब क्या होता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत चार्ज कर दिया, प्रॉफिट को किसी अलग रेशियो में बांट दिया, आपने कोई सा भी एरर किया हो उसको रेक्टिफाई करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। यानी उसको रेक्टिफाई करना ही पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था कि सर पास्ट एडजस्टमेंट करने के 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड है? 2 मेथड है। एक है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट की एंट्री का मतलब क्या है कि आपने जितने भी एरर्स किए हैं, मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत रेट से लगाया, ये लगाया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया या चार्ज किया तो हायर रेट से या लोअर रेट से, प्रॉफिट सेल रेशियो को गलत, प्रॉफिट को गलत प्रॉफिट सेल रेशियो में बांट दिया, कुछ भी किया हो, उस सारे के सारे एडजस्टमेंट को हम एक एंट्री में उसको ठीक कर सकते हैं। उसे कहते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। यानी एक एंट्री पास करेंगे और उस सारा का सारा रेक्टिफिकेशन, यानी जो भी हमने एरर ही, उसका सारा रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इस टॉपिक को मैंने लास्ट क्लास में, यानी इससे पिछले, यानी वीडियो नंबर 33 है, मैंने वीडियो नंबर 32 में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया था। आपकी बुक में एक और टॉपिक है, जनरल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट सेपरेटली। इसमें क्या है? इसमें मैंने आपको बताया था कि सर इसमें क्या होता है कि जितने भी एरर किए हैं उसकी अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लगा दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लगा दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एडजस्टमेंट एंट्री अलग से बनेगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री अलग से बनेगी। जितने एरर उतनी एडजस्टमेंट एंट्री। सर दूसरा, मैंने मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया था, तो इसकी भी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। सर मैंने प्रॉफिट अलग गलत रेशियो में बांट दिया था, तो भी इसकी एक अलग एडजस्टमेंट बनेगी। यानी जो भी आपने एरर किया था, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, मैंने सैलरी उसको नहीं दिया, तो सैलरी नहीं दिया, एरर तो हो गया ना, गलती तो हुई, ओमिटेड हुआ, छूट गया, तो इसकी भी एक एडजस्टमेंट एंट्री अलग बनेगी। ये टॉपिक ये वाला कहता है कि जनरल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट सेपरेटली, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सब एडजस्टमेंट की एक एक एंट्री अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो अगर जितनी एरर होंगे उतनी जनरल एंट्री बनेगी इस टॉपिक में। और अगर यही सेम टॉपिक में अगर इस मेथड से करूं, ये सेम है, जैसे कि सेम सारी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत रेशियो में बटा हुआ है, सैलरी भी नहीं देना था दे दिया, या देना था नहीं दिया, कुछ भी गलती की है, ये 4 एरर है। कितने एरर्स हैं? देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 एरर है, और चारों के चारों एरर के बदले एक ही एंट्री बनेगी अगर मैं इस मेथड से करता हूँ। तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करोगे तो ये 4 एंट्री है, 5 गलतियां हैं, 6 गलतियां, 2 लाख गलतियां, कितनी भी गलतियां हो, उन सब गलतियों की एक ही एंट्री से हम करेक्ट कर सकते हैं। उसे कहते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब सर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही आता है, 90% केसेस में यही पूछता है। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर मैंने 32, वीडियो नंबर 32 में कंप्लीट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है, तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है? इसमें मुझे क्या करना है कि उन सारे एरर्स की अलग अलग एंट्री पास करनी है, और इसमें एक साथ ही पास करनी थी। अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हैं, यानी वीडियो नंबर 33 देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ये वीडियो नंबर 32 देख लो। प्लेलिस्ट है, आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहां से देखो। इसलिए कह रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि आपका इसमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होने मेरे को, यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होने। और अगर आप ये देख लोगे तो आपका ये सारी चीजें स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको 100% पास्ट एडजस्टमेंट सीखना है, यानी पास्ट एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो आपको दोनों पार्ट देखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें ये करना है। अब देखो इसमें भी मैं क्या क्या कराऊंगा कि इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ कि इस टॉपिक को कैसे करते हैं। इसके ऊपर आपकी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपकी बुक में ही है, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है सर, और क्या कराऊंगा? और मैं ये बताऊंगा कि इन दोनों को यूज कब इसे यूज करना है और कब इसे यूज करना है। सर क्या मतलब? मतलब ये है कि एग्जाम में या आपकी बुक में या कहीं भी क्वेश्चन लिखा होता है,
तो वहाँ पे बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, कब ये वाला मेथड लगाना है, कब ये वाला मेथड लगाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कब मैं ये वाला मेथड यूज करूं और कब ये वाला मेथड यूज करूं। बोलते हैं कि सर क्वेश्चन में कहीं लिखा है नहीं कौन सा मेथड यूज करूं, तो देखो कहीं कुछ नहीं लिखा तो ये वाला यूज होगा, लेकिन लिखा होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा तो ये वाला यूज होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा अडॉप्ट करना है। अब वो क्वेश्चन में कैसे बोलेगा तो ये मेथड अडॉप्ट होगा, और कैसे बोलेगा तो ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, यही मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। पहले मैं ये मेथड कराऊंगा, इसकी एक जनरेटिव कराऊंगा, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक का कराऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि इस मेथड को कैसे अडॉप्ट करना है और इस मेथड को कैसे अडॉप्ट करना है। एक चीज और, मैं आपको ये इस लेक्चर में ये भी पढ़ाने वाला हूँ कि प्रॉफिट के केस में एडजस्टमेंट कैसे की जाती है और लॉस के केस में एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। देखो होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए होते हैं, तो जब मैंने ये वाला टॉपिक कराया था, ये वाला टॉपिक कराया था सिंगल एडजस्टमेंट वाला, तो इसमें मैंने दो क्वेश्चन कराए थे, दोनों क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था, दोनों क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था। लेकिन होता क्या है कभी कभार कि प्रॉफिट नहीं दिया होता है, प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, तो उसको एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वाली वीडियो देख रखी है, मैं ये मान के चलूंगा कि आपने ये वीडियो देख रखी है, लेकिन अगर ये वीडियो नहीं भी देखी होगी तो भी आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज एक बार ये वाला वीडियो देख लेना। कभी कभार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया ही नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस वाले में कि प्रॉफिट जब दिया हुआ उसको वापस लेंगे, गलत रेशियो में बांट दिया या कुछ भी उसको वापस ले लो, उसमें से जो चीजें मुझे देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, मैं दूंगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये एंट्री हो गई। लेकिन क्वेश्चन तब दिक्कत आती है कि सर जब प्रॉफिट दिया ही नहीं तो वापस कहाँ से लूँ। प्रॉफिट नहीं दिया बट एरर्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, सैलरी किसी को देनी थी नहीं दिया है, किसी को कमीशन दिया है देना था नहीं दिया है, और प्रॉफिट भी उन्होंने बांट लिया और प्रॉफिट का अमाउंट कितना था बता नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आपसे कि होता क्या है कि मान लो प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख रुपए, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए, और उसमें बोला गया है कि मैं सैलरी किसी को देना था नहीं दिया, इंटरेस्ट देना था नहीं दिया, कमीशन देना था नहीं दिया, और प्रॉफिट को हमने दोनों पार्टनर में बांट लिया, एक को दे दिया 60,000, एक को 40,000, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रॉफिट वापस ले लो, वापस लोगे, इस वाले मेथड में समझाया था। मैं थोड़ा सा पीछे का बताता हूँ इस मेथड में क्या पढ़ाया था। प्रॉफिट क्या करो, वापस लो, 60 हिस्से लो, 40 हिस्से लो, फिर उसमें से सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, इंटरेस्ट देना दे दो, इंटरेस्ट ड्रॉइंग लेना ले लो, फिर जो नेट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बहुत ईजी है। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब प्रॉफिट दिया ही नहीं होता है, नो प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो दिया ही नहीं था, अब क्या करें। यहाँ पे 1 लाख दिया था आपने वापस ले लिया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन नहीं बता रहा, सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो भी हमने बांट लिया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, सैलरी देना था नहीं दिया। तब क्या करें, वो भी सिचुएशन में इसी लेक्चर में समझाऊंगा कि उसको क्वेश्चन को कैसे अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो सारी चीजें कि प्रॉफिट नहीं है तो भी आप क्वेश्चन कर पाओ, वो सारी चीजें मैं इस लेक्चर में बहुत बड़ा हो गया था इसलिए समझा नहीं पाया था, तो पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक के बाद ये वाला भी टॉपिक समझा दूंगा मैं कि जब प्रॉफिट नहीं दिया हो तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, और उसके बेस पे भी क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा। और ये सारी चीजें बेसिकली मैं अगर नेट बोलूंगी सर, बात ये है कि आप वीडियो नंबर 33 और इससे पहले वीडियो नंबर 32, दो वीडियो आपको देखनी है, पास्ट एडजस्टमेंट आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। कोई छोटा टॉपिक नहीं है और कोई इजी टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। 15-20 मिनट वाले अगर आपको वीडियो देखने हैं तो प्लीज इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, किसी और चैनल पर जाकर देख सकते हो कि आपको 10 मिनट में 15 मिनट में पास्ट एडजस्टमेंट 100% कंप्लीट करा के निकल लेंगे। ठीक है, पढ़ना है तो देखो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो बेसिकली हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, जनरल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट सेपरेटली, यानी हर एक एडजस्टमेंट को सेपरेटली जनरल एंट्री कैसे करते हैं, यानी जितने भी एरर्स हैं उसको अलग अलग एंट्री के साथ हमें रेक्टिफाई करना है, एक एंट्री के साथ नहीं। एक एंट्री वाले बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक पढ़ना। अब इस टॉपिक को मैं आपको एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का, करंट ईयर एडिशन का, इसी साल का एडिशन का जो बुक है, करंट ईयर की बुक जो होगी, इस साल की जो बुक होगी, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 76। ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी बुक का 76, क्वेश्चन नंबर 76 को मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ जो इसी टॉपिक पे। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप क्या करोगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे और आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 76 पहले या तो नोट कर लो, स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर नोट नहीं करना तो बुक खोल के बैठ जाओ, लेकिन क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कह रहा कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी स्टूड 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल है ना ए और बी का, कितना है, 4 लाख और 3 लाख है। कब? इसमें हमने एडजस्टमेंट्स कर दिए प्रॉफिट की और ड्राइंग की। ड्राइंग और प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद 4 लाख 3 लाख है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का रेट कितना है, 5% ही है, वॉज नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन अराइविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट बांटते समय हमने क्या किया था, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, और प्रॉफिट हमने बांट दिया था। द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स हैड बीन 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर एंड बी 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। उसका क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंटेड 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था उस साल में। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 3:2, और पार्टनर्स ने क्या किया, उस प्रॉफिट को 3:2 में बांट लिया था। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री एंड सो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। और कह रहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है और एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसमें एक चीज और आती है कि सर कहाँ लिखा है कि सिंगल, हर एक एंट्री का अलग अलग पास करना है। तो मैं ये आपको बताऊंगा एंड में, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। देखो एक तो लिखा होगा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, क्या लिखा होगा, या तो लिखा होगा आपके बुक में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, क्या लिखा होगा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा होगा एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये वाली सिंगल वाली पास होगा। लेकिन लिखा होगा सिर्फ जनरल एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है, तो कौन सा वाला लगेंगे हम, तो फिर ये वाला लगाएंगे, जनरल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट सेपरेटली। और भी क्या डिफरेंस है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 76 है इसमें बोला हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टूड 4 लाख एंड 3 लाख। अब सर कैपिटल अकाउंट जो है उसका ए और बी का कितना, 4 लाख और 3 लाख है, रिस्पेक्टली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट। कह रहा है कि इसमें हमने दो चीज के एडजस्टमेंट कर दी है, किसकी, सर ड्राइंग के एडजस्टमेंट कर दिए और नेट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट कर दिए। यानी अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग और नेट प्रॉफिट से पहले जो कैपिटल था यानी ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। सर आपको कैसे पता है क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, डेट तो लिखा नहीं, डेट नहीं लिखा, बट प्रॉब्लम ये है कि इसने बोल रहा है कि हमने ड्राइंग की एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए और प्रॉफिट के एडजस्टमेंट कर दिए। एक जरा मुझे बात बताओ कि ओपनिंग कैपिटल में जब हम ड्राइंग माइनस करते हैं प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ही क्लोजिंग आता है। ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है 4 लाख और 3 लाख, ये क्लोजिंग है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्लोजिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ड्राइंग की एडजस्टमेंट और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दी गई है, तो मुझे इससे ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। जो ओपनिंग कैपिटल आएगा उस पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, और ड्राइंग जो दिया उस पर 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। अब सर आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, उसका क्या फॉर्मूला है, फिक्स वाले में, फ्लक्चुएटिंग वाले में, जितनी भी चीजें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने में और ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने में, आप कुछ भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। किस वीडियो में, जब मैंने पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो जब तक मैं इंटरेस्ट ना निकाल दूं कैपिटल पे तब तक आप कुछ नहीं पूछोगे, कि वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, ओपनिंग पे क्यों निकालना है, क्लोजिंग पे क्यों निकालता है, फिक्स में कैसे निकलता है, करंट में कैसे निकलता है, फ्लक्चुएटिंग कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है, आप जो भी सोचो वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं उसका आंसर दे चुका हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक वीडियो बनाई थी, उसमें सब समझा दिया था मैंने। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीडियो आपने देख रखी है। अब मैं वहां के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं सर, आपने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, ये भी मैंने उस दिन बता दिया था उसी में। ठीक है, देखो क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये तो इजी क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिहाज से बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो सर ए का है 4 लाख रुपीज और बी का कितना है 3 लाख रुपए। आप लोग नोट करते जाना, मेरे को मिटाना पड़ेगा। इसमें ऐड क्या करते हैं हम लोग, सर ऐड कर देंगे ड्राइंग, फॉर्मूला इसका मैंने करा चुका हूँ ऑलरेडी। ड्राइंग कितना है सर, तो ड्राइंग की अगर मैं बात करता हूँ तो सर ड्राइंग है
कह रहा है कि ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर हैड ए 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में 12,000, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4, तो कितना आ जाएगा? 48,000। और जो सेकंड पार्टनर है बी, उसकी ड्राइंग कितनी है सर? कह रहा है कि ईच एंड 18,000 एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयरली, हर 6 महीने में 18,000 था। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 6 महीने, 2। कह रहा है कि हर 6 महीने में 18,000, तो 6 महीने में 18, 6 महीने में 18, कितना होगा टोटल? 36,000 रुपीज हो गया। और कुछ था फॉर्मूला में? नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 4। देखो परेशानी ये है ना कि हर चीज, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाऊं, उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो, फिर वीडियो 5 घंटे की बनेगी। पीछे की वीडियो कंटिन्यूअसली देखते होगा तो ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मैं इससे सर क्या लेस करूंगा? क्या लेस करूंगा इसमें से? सर लेस कर दो प्रॉफिट, आपने ये समझाया था हमें उस दिन, प्रॉफिट लेस करेंगे। प्रॉफिट कितना? तो सर प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन नोट करने के लिए। ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, हमने बांट लिया था 3-2 में। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना लिया ना दिया, कुछ किया नहीं, जो प्रॉफिट था इन्होंने बांट लिया था, जो भी प्रॉफिट था इन्होंने बांट लिया था, उसमें से कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया था। तो सर प्रॉफिट कितना था? तो प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपए का, रेशियो क्या था? 3:2, तो क्या आ जाएगा 5, 5 4 जा कितना आएगा? 40,000, तो 40 into 3 1,20,000 आ गया इसका प्रॉफिट, और 40 into 2 कितना आएगा? 80,000 का इसका प्रॉफिट आएगा। अगर मैं इस कुछ नहीं किया, मैंने 2 लाख को 3:2 के रेशियो में बांट दिया, 3 है ए का और बी है किसका? ये मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब ये मेरा जो निकल के आएगा माइनस करने के बाद, ये जो मेरा निकल के आएगा माइनस करने के बाद, ये मेरा आएगा ओपनिंग कैपिटल, ये मेरा आएगा ओपनिंग कैपिटल। सर कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल? तो 0,008 माइनस 0,8, 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2, और 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3, तो 3,28,000 आ रहा है ए का ओपनिंग कैपिटल। और बी की अगर बात करो तो 1 2 3 6 माइनस 0 6, 13 माइनस 8 कितना आएगा? 5, और ये आएगा 2,56,000 का आएगा कैपिटल। किसका आएगा? किसका कैपिटल आएगा? तो सर बी का आएगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट निकालूंगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? तो ए की कितना है? 3,28,000, इसका 5%। और बी का कितना है सर? तो बी का है 2,56,000, 2,56,000, इसका भी 5%। अब मैं काम करता हूँ, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आप लोग खुद हाथ से करो, ठीक है। तो अगर मैं 3,28,000 का 5% निकालता हूँ, 3,28,000 का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 16,400। कितना आ रहा है? 16,400। और 2,56,000 का 5%, तो 2,56,000 का 5% 12,800। कितना आ रहा है? 12,800। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे एक चीज और निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालनी है। तो इसको आप लोग नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से, पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा। लिख लिया? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ए और बी। अब ध्यान से सुनना जरा, ए ने ड्राइंग कितने की? टोटल 48,000 की। कितना किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से देखना, 48,000 की ड्राइंग की है। रेट क्या है? तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दोनों का रेट 5% ही था। ठीक है जी, लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे टाइम कितना लगाऊं?
जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाया था तो मैंने वहां पे समझाया था क्वार्टरली का ड्राइंग कैसे करते हैं, मंथली कैसे करते हैं और हाफ ईयरली कैसे करते हैं। ये कौन सा वाला है ए का, तो सर ए का है क्वार्टरली। क्वार्टरली में कौन सा है, बिगिनिंग ईयर एंड या मिडिल, सर ईयर एंड का। ईयर एंड का कितना टाइम लगता है, 4.5 महीने। कितना लगता है, 4.5 मंथ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर रटवा रहे हो, 4.5 महीने कैसे आई, ये तो बताओ। भाई 4.5 महीने कैसे आया, इसका क्या मतलब है, सब कुछ समझा चुका हूँ। वीडियो तो देखो, पहले की वीडियो में देखो। अब मैं थोड़ी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी समझा रहा हूँ कि मैं अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाऊं। ये 4.5 महीने में रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बता चुका हूँ। मैं कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, याद नहीं करवाता। ठीक है, ये 4.5 महीने कैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अच्छा जी सर, दूसरा की बात इसकी, चलो सर इसका कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। तो मैं फिर से कैलकुलेटर यूज करता हूँ। 48,000 का 5% और डिवाइड बाई 12 इंटू 4.5 कितना आ रहा है, तो सर इसका आ रहा है हमारे पास 900। कितना आ रहा है, 900। ठीक है जी। अब दूसरे ड्राइंग की बात करते हैं। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा ये ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। इसने जो है क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है कि ड्राइंग हुई है कितनी, बी की बात कर रहा हूँ, 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। हर हाफ ईयरली के एंड में ड्राइंग की गई है। कब किया गया, हर हाफ ईयरली का एंड में ड्राइंग किया गया। अगर मैं डेट की बात करूं, बी की ड्राइंग की बात कर रहा हूं, अगर मैं डेट की बात करूं, कोई बताओ कि मुझे डेट कब किया गया है, तो कह रहा है कि 6-6 महीने में 2 बार ड्राइंग की गई है। क्या किया गया, 6 मंथ में 2 बार ड्राइंग की गई है, बट हाफ ईयरली के एंड में यानी ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, तो सर ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ध्यान समझना, कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईच 6 ईयर या ईच हाफ ईयर के एंड में, हाफ ईयर के एंड में, यानी पहला हाफ ईयर क्या होगा, पहला सर हाफ ईयर ये होगा 6 महीने, और सेकेंड हाफ ईयर कौन सा होगा, सेकेंड हाफ ईयर ये 6 मंथ होगा। ये हाफ ईयर 1 और ये हाफ ईयर 2, 2 हाफ ईयर होगा एक साल में। तो इन्होंने एक यहाँ निकाली और एक यहाँ निकाली, टोटल आ गया 36,000। ये तो ठीक है, बट जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो वहां दिक्कत है। परेशानी क्या है, हर हाफ ईयर की एंड में, यानी पहला ड्राइंग कब किया गया होगा, पहला ड्राइंग किया होगा सितंबर के एंड में, जो भी सितंबर में होता होगा, 30 होता होगा या 31 होता होगा, जो भी मान लेते, चलो 30 होता है, तो मान लेते, मुझे नहीं पता 30 है कि 31 देखना पड़ेगा, एज्यूम कर लेते 30 सितंबर, तो पहली ड्राइंग होगी 30 सितंबर को। क्यों सर 30 सितंबर, क्यों, क्योंकि हाफ ईयर के एंड में, हाफ ईयर शुरू कब हो रहा है, यहाँ से सितंबर में पहला हाफ ईयर खत्म होगा। दूसरा हाफ ईयर कब खत्म होगा, तो सर दूसरा हाफ ईयर खत्म होगा मार्च में, 31 मार्च को। दूसरा हाफ ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च को। उसने क्या बोला, हर हाफ ईयर के एंड में निकाला है, तो पहला हाफ ईयर के एंड में 30 सितंबर, दूसरा हाफ ईयर के एंड 31 मार्च। तो ऐसे उन्होंने ड्राइंग की होगी, ऐसे उन्होंने ड्राइंग की होगी, ठीक है, ऐसे उन्होंने ड्राइंग की होगी। अब हम क्या करेंगे, अब जरा बताओ कि पहली ड्राइंग 18,000 यहाँ पे हुई होगी और दूसरी ड्राइंग 18,000 यहाँ पे हुई होगी। मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट किस पे निकालूं, ये तो जो दूसरी ड्राइंग है वो तो 31 मार्च को ही हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेकेंड ड्राइंग है वो तो 31 मार्च को की गई है, तो इस 18,000 पे इस साल कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट सिर्फ इसी पे लगेगा, 18,000 पे 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का 6 मंथ का इसी पे इंटरेस्ट लगेगा, इसी पे इंटरेस्ट लगेगा। इस वाले पॉइंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरी ड्राइंग जो की गई है वो 31 मार्च को किया गया है, 31 मार्च का एक दिन का लोगे, ठीक है। तो अमाउंट तो ड्राइंग का अमाउंट पूरा है, बट इंटरेस्ट जब निकालेंगे बी का तो किस पे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 18,000 पे 5%, 18,000 पे 5%, और भी कितने मंथ का, 6 मंथ का। यहाँ से सितंबर से लेके 31 मार्च तक, ये वाला जो ड्राइंग किया था उसने सितंबर में, सितंबर वाले अमाउंट पे 31 मार्च तक का 6 मंथ निकलेगा, और मार्च वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलेगा। ठीक है जी सर, कितना आएगा, इसको 2 से मैं इंटू, ये आ गया, ये आ गया ₹450। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या कर दिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल दिया, सारी चीजें निकाल दी। अब मुझे इन सब की एंट्री पास करनी है और कहानी खत्म। इन सब क्या करनी है, मुझे एंट्रीज पास करनी है और कहानी मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज कर लो लिखना है तो, मैं साइड हट गया, पॉज कर लो। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे सबकी जर्नल एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। क्या करनी है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी है, यानी जर्नल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट सेपरेटली। अब सबसे पहले एंट्री किसकी करेंगे, तो सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, तो किसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था हमें, तो मैंने भी नोट कर लिया, आप लोगों से कहा था नोट करने के लिए। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, एक को 16,400 और बी को देना था 12,800। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो देखो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक अकाउंट बनेगा जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस adjustment account debit, profit and loss adjustment account debit to A's capital account, to B's capital account, to A's capital account, to B's capital account। A को इंटरेस्ट कितना देना था, तो सर 16,400 और 12,800, 16,400 और 12,800, टोटल कितना आ रहा है सर, टोटल आ रहा है 29,200, कितना आ रहा है 29,200। अच्छा दूसरा क्या, दूसरा में सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, यही गलती थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेता हूँ। अच्छा नरेशन क्या लिखोगे, लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, पहले छूट गया था हमने अब रेक्टिफाई कर दिया, लिख लोगे, ठीक है सर लिख लेंगे। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेंगे, ये हमने दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया, लेंगे उनसे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यही अगर फिक्स होता तो यहाँ पे क्या था, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने अकाउंट। कितना आया था इसका सर, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था आई थिंक 900 और 450 है ना, इसका था 900 और इसका था 450, टोटल आ गया 1350। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, पहले छूट गया था हमने अभी रेक्टिफाई कर दिया। सर ये दो अमाउंट ठीक है, जरा मुझे बताओ हाँ या ना। अब तीसरी एंट्री किसकी होगी, तीसरी एंट्री होगी प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने प्रॉफिट तो बांट दिया था सारा, हाँ सर प्रॉफिट तो बांट दिया था, लेकिन तुमने प्रॉफिट बांट दिया था, अब तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, प्रॉफिट तो मेरे पास कुछ था नहीं ना, और मैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो लॉस ही होगा, सिंपल सी बात है। आ रही बात समझ में, क्या कह रहा हूँ, कंपनी के पास यानी जो फॉर्म है हमारी, हमारे पास प्रॉफिट क्या था सर, प्रॉफिट था तो 2 लाख, 2 लाख था, बट हमने तो बांट दिया था ना, तो नील था, कुछ नहीं है। फॉर्म के पास जो प्रॉफिट था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तुम्हारे पास कुछ बचा क्या, नहीं बचा, बट अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, वो देना है, और फॉर्म ने दे दिया, तो फॉर्म के पास क्या आएगा सर, लॉस आएगा, सिंपल सी बात है। कितने का लॉस आएगा, तो सर ये आएगा, टोटल लॉस आएगा हमारे पास 29,200, और फॉर्म के पास कुछ पैसा आया भी, कहाँ से आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में। कितना पैसा आया, तो सर 1350 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल भी तो गया, तो मैंने कहा चलो 1350 माइनस कर दो, क्या परेशानी है, 1350 क्या कर दो, माइनस कर दो, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा सर 1, और 11 में से 2 गया, कितना आएगा यहाँ पे 8, ये आएगा 8, कितना आएगा 28,850, 28 नहीं 28 कैसे आएगा सर, 8 माइनस 7 आएगा ना, 27,850, ये क्या आएगा, ये हमारे पास लॉस आएगा। सर नहीं आया सर, देखो एक बार और समझाता हूँ लॉस का क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये सिंपल से एक बात बोल रहा हूँ कि जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट था उसने पार्टनर्स में बांट दिया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, वो नहीं किया,
प्रॉफिट दो का दो बांट दिया। अब बाद में आप गए, आपने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, फॉर्म के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, दो कहां से, आपने कहा जबरदस्ती दो, उसने दे दिया। जैसे ही फॉर्म ने दिया, फॉर्म का पैसा तो था नहीं ना, लॉस हो गया। जितना पैसा दिया है कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में, उतना फॉर्म को लॉस आ गया। कितने का? 29,200 का लॉस हो गया। तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोन से, उसने कहा चलो इतना पैसा तो वापस मिल गया ड्राइंग के रूप में, बट अभी भी 27,850 का लॉस है, इसका क्या करें? तो आप क्या बोलोगे? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। तो इसको बांट दो, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ये लॉस क्या हो जाएगा? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस क्या होगा? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, बना देंगे। अब परेशानी ये है यहाँ पे कि सर आपने जो पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था ना, वहां पे आपने प्रॉफिट वापस ले लिया था, और वापस लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, ड्राइंग देना था देना लेना था ले लिया, सैलरीज को देना था दे दिया, कमीशन को देना था, और फिर जो प्रॉफिट बचा था फिर दोबारा बांट दिया था, तो उसमें लॉस नहीं आया था। तो क्या वैसे नहीं कर सकते हैं? हाँ वैसे भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को वैसे भी करके मैं दिखा दूंगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक ही क्वेश्चन को मैं दो दो तीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने ये वाला ठीक है समझ लिया। अब आप कह रहे हो नहीं सर, आपने जो पहले वाले मेथड में कराया था उसको सिंगल वाले में समझाया था, वैसे करके दिखाओ। कैसे? कि प्रॉफिट वापस लो, फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांट दो। तो क्या उससे अलग डिफरेंस, क्या उससे आंसर डिफरेंस आएगा? नहीं, उससे भी आंसर डिफरेंस नहीं आएगा। क्या वो कॉन्सेप्ट गलत है? नहीं, वो भी कॉन्सेप्ट गलत है। फिर क्या दिक्कत है? थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बस। आप ऐसे करो वैसे करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से इफेक्ट सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, ये मेरी गारंटी। मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं इस वाले मेथड से, वो मेथड एक बार समझा चुका हूँ, पहली वाली मेथड में समझा दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फिर अगर टाइम बचा तो मैं उसको भी कर दूंगा, इसी वीडियो में कर ही दूंगा। लंबा होगा वीडियो, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, हम तो पढ़ाएंगे है ना। चलो देखो, तो यहाँ तक ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लॉस कैसा है समझा दिया मैंने, ठीक है। अब इस लॉस को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और जब मैं प्रॉफिट लेता और प्रॉफिट में सारी चीजें दे के और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता तो मेरे पास प्रॉफिट बचता। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है ना, लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी आंसर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। मेरी गारंटी मैं भी समझाऊंगा। ये क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, आगे जाके मैं समझाऊंगा। देखो चलो इधर देखो, पहले इस वाले को समझ लेते हैं। अब इसको क्या कर देंगे? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ठीक है जी। क्या एंट्री बनेगी? अब लॉस है तो एंट्री क्या बनेगा मेरा? लॉस बांटने का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। नहीं नहीं, लॉस बांट रहे हैं ना, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया अकाउंट। कितना सर प्रॉफिट लॉस था मेरे पास? 27,850, 27,850। इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 27,850 को किस रेशियो में सर? 3:2 में। मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, आप लोग करके चेक कर लेना एक बार। तो हमारा कितना आ रहा है सर? तो ये आ रहा है 16,710, 16,710। और सेकेंड पार्टनर का हमारे पास आ रहा है 11,140, 11,140। तो ये हमने क्या कर लिया, जितनी सारी रेक्टिफिकेशन एरर्स थी उसकी अलग अलग एंट्री बनाई और मेरा हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सर आपको इसका एक एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखाना है। तो मैंने कहा चलो अब कैपिटल अकाउंट ही बना के दिखा देता हूँ। जब मैं कैपिटल अकाउंट बना दूंगा तो फिर मैं इसी क्वेश्चन को उस वाले मेथड से भी करा दूंगा, जिसमें आप प्रॉफिट वापस लेते हो और प्रॉफिट वापस लेके सारी चीजें क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और दोनों में आंसर सेम क्यों आता है? इसका रीजन क्या है? क्या उसके एडजस्टमेंट्स हैं, उसके पीछे क्या कहानी, वो सारी चीजें मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ो, बस पढ़ना है तो पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। ठीक है जी, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। अब मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मिटा दो इसको। चलो ठीक है, अब देखो जरा, ये मैंने बना एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? सर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बाई बैलेंस बीडी।
यानी जो दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल था हमने भी निकाला था, कितना निकाला था? तो सर एक का आया था 328 और दूसरा का आया था 256। इसका आया था 328 और सेकंड पार्टनर का आया था 2,56,000। ये मेरा आया था, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया था इन लोगों ने, ये जो प्रॉफिट आया था उसके तुरंत बाद ही इन लोगों ने प्रॉफिट जो 2 लाख रुपए था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। समझो मैं कह रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल था, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सर ओपनिंग कैपिटल था, हमने प्रॉफिट बांट लिया और ड्राइंग चार्ज कर लिया, उसके बाद हमारे पास 4 लाख बचा हुआ, उसके बाद आगे करना है। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बना होगा, ये ओपनिंग कैपिटल होगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया होगा, प्रॉफिट बांट लिया होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना इसको प्रॉफिट मिला था, 1,20,000 और इसको कितना मिला था, 80,000। और ड्राइंग, ड्राइंग किसे जाती है सर, डेबिट साइड जाती है। इसका ड्राइंग कितना था, इसलिए मैंने कहा था नोट करने के लिए, सर ड्राइंग था इसका 48,000 और 36,000। इसका था 48,000 और 36,000। अब देखो जरा, इन लोगों ने यही इतना ही बनाया था, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब उन्होंने प्रिपेयर किया था इतना ही किया था, जो ओपनिंग कैपिटल उन्होंने लिखा था, प्रॉफिट दे दिया था और ड्राइंग माइनस करके, और इनका बस इतना ही कर दिया था, तभी इनका कैपिटल आया था। इसका 4 लाख, इसका देखो टोटल ऐड करूंगा तो कितना आएगा, तो सर इसका ऐड आएगा 428, 42 नहीं 448, 4,48,000। और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 6, और इसका आएगा 3,36,000। तो इधर भी कितना आया था, 4,48, और इधर कितना आएगा 3,36,000। और 48 में से अगर 4 लाख और 48,000 में माइनस करता तो मेरा बैलेंस शीट कितना आता, बैलेंस शीट मेरा आता 4 लाख, और इसे कितना आता 3 लाख। यही आपके क्वेश्चन में 4 लाख और 3 लाख दिया हुआ है। मतलब क्या है कि मतलब उन्होंने बस इतना ही काम किया था, ओपनिंग कैपिटल लिखा था, प्रॉफिट बांटा था ड्राइंग माइनस करके, और ये उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल अपना 4 लाख और 3 लाख निकाल लिया था। लेकिन हमें इससे आगे भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको मिटाएंगे और फिर आगे हम थोड़ा सा करेंगे इसको। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछो उनसे, अगर वो ना बता पाए तो फिर मैं तो हूँ, मैं बता दूंगा। मैं पर्पज ये है उस ग्रुप का कि जितने सारे बच्चे, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है और आप आपस में डाउट डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं बता पाता तो फिर मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक उन्होंने कर दिया था, हमने आगे कुछ काम किया था। हमने क्या किया था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, कितना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू दिया था। सर कितना दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग बोला था मैं नोट करने के लिए, कितना था सर, तो मेरे पास था 16,400, 16,400। अच्छा जी, उसको कितना 12,800, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, आई थिंक इसका 900 आया था, इसका 450 आया था, फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ सर 900 और 450 ये कर लिया। लास्ट में लॉस आया था, लॉस को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लॉस किस साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा। सर कितना कितना आया था, तो एक पार्टनर का आया था 16,000, 16,710 और दूसरे का था 11,140, 11,140। ये मेरा आया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने बना दिया एडजस्टेड करके। आराम से, होपलेस ना हो, टेंशन ना लो, समझाऊंगा। अभी थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा, इसे अपना अपने आप ये तुम्हें एक्सप्लेन हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले देखो इसको, लिखो फटाफट। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको माइनस करके देखते हैं मेरा बैलेंस शीट कितना आता है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको ऐड करूँ 3,28,000 प्लस 1,28,20,000 प्लस 16,000, 16,400, तो ये मेरा आ रहा है 4,64,400, ठीक है। और इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ, ये कितना 48,000 माइनस 900 माइनस 16,710, तो ये मेरा आ रहा है 3,98,000
3,98,790। टोटल कितना आ रहा है सर? टोटल आ रहा है 464,400। 464,400। सर इसको कितना आ रहा है? 2,56,000 प्लस 80,000 प्लस 12,800। तो इसका आ रहा सर 3,48,800। इसमें से ये माइनस करो, तो माइनस करो मैं 36,000 माइनस 450 माइनस 11,140। तो ये कितना आएगा? 301,210। 301,210। एक बार हम आंसर देख लेते हैं कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है। सर 398,790। 398,790 ठीक है। दूसरा 301,210। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सर पास्ट एडजस्टमेंट्स में, तो पास्ट एडजस्टमेंट के आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए, क्वेश्चन भी मैंने 2-3 करा दिए, 2 मेथड था दोनों मेथड करा दिए, और ये जो मैं क्वेश्चन 76 करा रहा था 76 ये मैंने कंप्लीट करा दिया। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट में कुछ बचा नहीं जो आपको नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर जिसको वीडियो नहीं देखनी यहाँ से अब तुम एग्जिट करके जा सकते हो, क्योंकि मैंने टॉपिक करा दिया है। लेकिन किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए और भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें तो मैं थोड़ी चीजें और समझाता हूँ। मैं 2-3 चीजें और समझाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले कि सर अगर प्रॉफिट वापस लेके करते तो कैसे क्वेश्चन होता, और क्या मतलब है, कैसे एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। देखो होता क्या है, एक एग्जांपल लेते थे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ए और बी थे, पार्टनर थे, और इनके पास प्रॉफिट था कितने? 1,00,000 रुपए, और इन्होंने प्रॉफिट क्या किया? 3-2 में बांट लिया। किसमें बांट लिया? 3-2 में। तो इसको कितना मिला सर? इसको मिला 60,000 और इसको मिला 40,000। इसको कितना मिला? 60,000 और इसको मिला 40,000। बाद में हमें पता चला कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था वो हमने दिया नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? एट द रेट 10% देना था, और ए का कैपिटल था कितना? 50,000 रुपये। चलो ए का कैपिटल ले लेते हैं हम 2,00,000 रुपये। ए का कैपिटल कितना था? 2,00,000, और बी का कैपिटल कितना था? 3,00,000 रुपये था। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ये समझाने के लिए कि कब प्रॉफिट दिया होगा आप वापस लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे और अगर प्रॉफिट सही रेशियो में बटा है तो वापस नहीं लो, डायरेक्ट आप कर लॉस करके कर दो तो भी ठीक है। जैसे इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है। देखो क्या मतलब है, अब उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं। आपने क्या सर एक काम करते हैं, उनसे प्रॉफिट वापस ले लेते, उनसे प्रॉफिट वापस ले लेते। जैसे देखो उनको प्रॉफिट मिला था, कितना मिला था सर? 60,000 ए को मिला था, और बी को कितना मिला था सर? बी को मिला था 40,000। जब आप उनसे प्रॉफिट वापस लोगे तो हमने चलो प्रॉफिट वापस ले लिया, फिर से 60,000 से वापस ले लिया, और बी से कितना किया? 40,000 वापस ले लिया, हो गया। अब इनके पास बचा क्या सर? कुछ नहीं बचा, 0, क्योंकि प्रॉफिट जो दिया था वो वापस ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,00,000 का 10% कितना आएगा? 20,000 इसको और 30,000 इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया? हमने दे दिया। चलो सर दे दिया। अब प्रॉफिट कितना बचा? तो सर देखो ध्यान से, प्रॉफिट 1,00,000 बांट दिया था, वापस ले लिया, तो वापस लिया तो फिर से 1,00,000 का प्रॉफिट आ गया मेरे पास। फिर से कर दिया, 1,00,000 का प्रॉफिट वापस आ गया। इसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? टोटल 50,000। 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर कितना बचा? तो सर 50,000 रुपये क्या हो गया? और बच गया। 50,000 रुपये क्या हो गया? और बच गया। 50,000 रुपये क्या हो गया? और बचा। इस 50 को क्या करूंगा अब मैं? अब सर इस 50 का जो बचा हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इसको बांट दो ए और बी में। तो अगर मैं ए को बांटूंगा, रेशियो क्या मेरा? रेशियो है 3:2। तो ए को मिलेगा 30,000, प्रॉफिट कितना मिलेगा ए को? तो सर ए को मिलेगा 30,000, 3:2 का रेशियो है, और बी को मिलेगा 20,000। बी को कितना मिलेगा? 20,000। तो इसको कितना टोटल पैसे मिले सर? टोटल इसको मिला 50,000 रुपये, और इसको कितना टोटल मिला? 50,000 रुपये। चलो यहां तक ठीक है। बताओ मुझे इसको टोटल कितना मिला? 50,000 हमने वापस लिया, वापस लेके फिर वापस ले लिया, पहले दिया था वापस लिया, उसको 0-0 हो गया, फिर इंटरेस्ट दे दिया, फिर प्रॉफिट दे दिया, फिर इसको 50, इसको 50 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने वापस लिया तो ए को मिला 50,000 और बी को मिला 50,000।
अब देखते हैं कि सर अगर हमने वापस नहीं लिया होता तो फिर कितना मिलता उसको, वापस नहीं लिया होता तो कितना मिलता। ठीक है ना। मैं इसको क्या करूं, मिटा दूं? नहीं मिटाऊंगा तो नहीं, इतना कर देता हूं इधर से। देखो जरा इधर, अब बात करते हैं सर वापस नहीं लेंगे। चलो जी, ए था ए और ये था बी, ये था ए और ये था बी। इसको प्रॉफिट हमने कितना दिया था, तो सर प्रॉफिट दिया था 60,000 रुपए, ये बांट दिया था ना, और इसको प्रॉफिट कितना दिया था 40,000। हमने प्रॉफिट दे दिया था, बट बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो आपने कहा सर वापस ले लो, मैंने वापस ले लिया। अब मैं कह रहा हूं वापस नहीं लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। आप बोलोगे सर पैसे है नहीं, मैंने कहा लॉस कर दो। आप बोलोगे कि सर फॉर्म के पास तो पैसे नहीं है, फॉर्म ने बांट दिया, मैं लॉस कर दूं, इस वाले कॉन्सेप्ट से लॉस कर दो। तो आपने कहा चलो सर आपकी बात मानते हैं और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उतना ही मिलेगा, 2 लाख का 10% कितना आया सर 20,000, और 3 लाख का 10% कितना आएगा 30,000। ठीक है, इसको टोटल कितना हो गया, इसके पास 80,000 रुपए इसके पास टोटल हो गया, और टोटल इसके पास कितना हो गया 70,000 रुपए हो गया। बताओ हाँ या ना। हाँ सर यहाँ तो ठीक है, लेकिन अब देखो फॉर्म के पास लॉस आ रहा है। फॉर्म के पास कितना लॉस आ रहा है, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इसको 20,000 दिया है, इसको 30,000 दिया है, तो टोटल लॉस कितना आ रहा है, टोटल लॉस कितना आ रहा है, टोटल लॉस आ रहा है फॉर्म के पास 50,000 रुपए। टोटल लॉस फॉर्म का क्या आ रहा है 50 आ रहा है। क्यों आ रहा है, प्रॉफिट जो देना था, प्रॉफिट जो तुमने दे दिया था वापस तो लिया, ये ऊपर से इंटरेस्ट और दे दिया, तो लॉस ही तो आएगा। तो अब लॉस आ गया, अब मैं इस लॉस को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट ही करूंगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, फॉर्म अपने पास तो रखता नहीं ना, फॉर्म क्या करेगा बांट देगा। तो इसको 3:2 में बांट देंगे। क्यों सर 3:2 में, क्यों, रेशियो 3:2 ही था, रेशियो क्या था 3:2 ही था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो सर 3:2 में बांटो, तो इसको लॉस कितना मिलेगा, तो सर इसको लॉस मिलेगा 30,000 का, और इसको लॉस कितना मिलेगा, तो 50,000 का 3:2 में बांटोगे तो इसको लॉस कितना मिलेगा 20,000 का। ये इन्हें लॉस मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है इन्हें लॉस मिल रहा है। तो नेट इसके पास कितने पैसे बचे, तो नेट सर इसको बच गया 50,000, और इसको भी नेट कितना बच गया 50,000 बच गया। अब जरा मुझे बताओ, यहां भी उसको 50 ही मिला है देखो, और यहां भी उसको 50 ही मिल रहा है, क्या परेशानी, प्रॉफिट वापस लो या ना लो, बात देखिए, तो दिक्कत है क्या। यहां भी तो इसको 50,000 भी मिल रहा है ना, और यहां भी इसको 50,000 ही मिल रहा है। प्रॉफिट एक केस में ही वापस लेना ही पड़ता है, जिसमें प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया था, वापस लोगे फिर सही रेशियो में बांटोगे तो डिफरेंस आएगा। अगर प्रॉफिट सही रेशियो में बटा हुआ तो आपको वापस लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वापस नहीं लोगे लॉस आएगा, लॉस उन्हीं को जाएगा, पहले प्रॉफिट ज्यादा गया था अब लॉस ज्यादा जाएगा, ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। देखो ना, पहले उन्हें 80,000 मिल रहा था, 70 मिल रहा था, 80-70 मिल गया, ज्यादा मिल गया, अब ज्यादा लॉस भी लो, फिर ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर 50-50 पे आ गया। और यहाँ भी देखो, तो आप चाहे प्रॉफिट वापस लो या ना लो आपका कोई दिक्कत नहीं है, यही मैं समझाना चाहता था। और ये कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन अप्लाई करना, सिंगल इसमें एंट्री है डबल, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, बताओ हाँ या ना, कोई डाउट हो तो बताना मुझे टेलीग्राम पे, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जितना हो सके करना, क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो लगे कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है। अब शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, फिर कोई फायदा नहीं है, मोटिवेशन नहीं मिलती। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे 50,000 ही आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए नहीं होते, ये बोले होता कि प्रॉफिट था हमने बांट लिया था, बोला होता कि प्रॉफिट रुपीज, प्रॉफिट कितना था नहीं बोलेगा, प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट हमने बांट लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं था। तो सर प्रॉफिट आपने बांट लिया होगा, जैसे ये प्रॉफिट उन्होंने बांट लिया था, हमें नहीं पता, मान लो हम भूल गए, हमें नहीं पता 1 लाख प्रॉफिट हमने मिटा दिया यहाँ पे, चलो जी मिटा दिया, प्रॉफिट हमने बांट लिया था, बांट लो, हमें क्या करना है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लॉस आएगा, जैसे ही लॉस आएगा लॉस उन्हीं दे देंगे, पहले उन्हें प्रॉफिट मिल गया था अब उन्हें लॉस पकड़ाएंगे, ऑटोमेटिक प्रॉफिट में से ये लॉस एडजस्ट होकर नेट प्रॉफिट बची जाएगा जितना उन्हें मिलना था। जिस क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट नहीं गिवन होगा उस क्वेश्चन आप डायरेक्ट जो ओमिटेड चीजें हैं वो आप दोगे, इसका मतलब प्रॉफिट सही रेशियो में बटा हुआ है, बस कुछ चीजें छूट गई है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, ड्राइंग लेना ले लो, फिर जो बचेगा नेट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसमें क्या हो जाएगा, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले ज्यादा प्रॉफिट, अब ज्यादा लॉस, ऑटोमेटिक एडजस्ट उनका हो जाएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें लॉस नहीं होगा। आंसर दोनों से सेम ही आना है। ठीक है सर, और आपने कहा था कि इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कराऊंगा, वो बताऊं मैं। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर देखता हूँ समझ रहा हूँ, समझाए तुम इसको भी। इधर देखो जरा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं इसमें फालतू का एडिटिंग कर रहा हूँ, देखो जरा इधर आप लोगों के कहने पे। ठीक है, अब इन्हें क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, अगर अगर उस वाले मेथड से करना होता है तो ये ओपनिंग कैपिटल इतना, ठीक है, ये प्रॉफिट उन्हें दिया गया था, ये प्रॉफिट उन्हें क्या किया गया था, दिया गया था, यही प्रॉफिट इनसे वापस लेते और फिर इधर लिख देते टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, 1,20,000 और 80,000। ठीक है, जो प्रॉफिट उन्हें दिया था हमने, चलो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है जी, और इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। लो, क्वेश्चन में ये ओपनिंग कैपिटल कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट उन्होंने बांट लिया इसमें कोई दिक्कत नहीं, ड्राइंग में दिखाया था इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम उसको प्रॉफिट वापस लेंगे, जब उन्हें दिया था तो हमने क्रेडिट साइड लिखा था, अब वापस लेंगे तो डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, 1,20,000 और 80,000, 1,20,000 और 80,000। ये हमने प्रॉफिट इधर दिया था, इधर हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। तो जैसे ही आप वापस लोगे आपके पास 2 लाख रुपए क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट वापस आ जाएगा। जब आपने प्रॉफिट वापस लिया, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू देना था, कितना देना था, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना था 16,710, 16,710, और बी को कितना देना था, तो सर बी को देना था 12, किधर गया भाई, नहीं 16,400 देना था, सॉरी 16,400 देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, और बी को कितना देना था, तो बी को 12,800, 12,800। इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा था, 29,200, तो कितना आता 29,200, ये माइनस कर देते। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बच रहा अभी भी, सर अभी भी आपके पास प्रॉफिट बच रहा है, ये आएगा 800, है ना। अब उसके पास 10 - 2, ठीक है, 990, ये हो गया कितना, 9,927, 1,70,800, 1,70,800 का अभी भी प्रॉफिट बच रहा है। इसके बाद क्या लेंगे हम, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, इससे कितना लेना था, तो सर इससे 900, इससे 450 रुपये, इससे कितना लेना था 900 और इससे 450, तो कितना था 900 450। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म लेगा तो फॉर्म के पास पैसे आएगा, कितना आएगा सर 900, ये 1,350 रुपये फॉर्म के पास और आ जाएगा। तो फॉर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितना बचेगा, तो सर फॉर्म के पास टोटल प्रॉफिट बचेगा कितना, 0, 5, 8 और 3 11, 1, 2, 7, 1,72,150 रुपए का फॉर्म के पास प्रॉफिट बचेगा। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, 3:2 में बांट देंगे, ए और बी में। किस रेशियो में सर, 3:2 में। इस प्रॉफिट को हम ए और बी में बांट देंगे, किस में सर, 3:2 में। चलो बांट के दिखाता हूँ, 1,72,150 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कितना आएगा, 1,03,290, और 1,72,150 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 कितना आ रहा, 6,8860, 1,03,290, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब जब हमने प्रॉफिट वापस लिया था इसलिए प्रॉफिट आ रहा है, नहीं लिया तो लॉस आता। तो चलो जी, अब प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट किधर देंगे, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट किधर देंगे, तो सर प्रॉफिट इधर देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना सर, इसको आ रहा 1,03,290, 1,03,290, इसका 68,860। अब जरा इसका जरा हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल के देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, एकदम करेक्ट आएगा। फिर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। 103 प्लस उसमें करो 16,400
उसमें भी प्लस करो 1,20,000 प्लस करो 32800, टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 5,67,000, 5,60,690 ये आ रहा है। इसमें से माइनस करना मेरे को ये कितना सर? 48,000 माइनस 1,20,000 माइनस 900 कितना आ रहा है? देखो आ रहा है मेरा आंसर 3,98,790। आप खुद करके देखना। टू बैलेंस सी डी अभी भी वही आ रहा है। इसका कितना है? 256 प्लस 80,000 प्लस 12,800 प्लस 68,860 तो टोटल आ रहा है इसका 4,17,660। माइनस करना इसमें से, माइनस करना ये टोटल 336,000 माइनस 80,000 ये 80,000 है माइनस 450 रुपये तो ये आ रहा है इसका 301,210। लो इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉफिट वापस लेके भी करके दिखा दिया। अब जरा मुझे बताओ क्या परेशानी? प्रॉफिट मैंने वापस लिया, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था फिर वापस ले लिया और फिर भी मैंने करके दिखाया तो भी मेरा आंसर वही आ रहा है। ठीक है ना? तो चलो हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आपका पास्ट एडजस्टमेंट का दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो, चाहे किसी मेथड से किसी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन बोले आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जो आपको, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहा जो आपको फंसा सके। ठीक है, सारी चीजें देखो पढ़ना है। एक बच्चा पढ़ेगा पूरा वीडियो देखेगा, मैं उस पर एक बच्चे के वीडियो बनाऊंगा। इतना मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सके, आपके सब वीडियो पहुंच सके। वीडियो को शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, क्योंकि हर एक परेशानी है कि मेरे को दिक्कत ये होती है कि मैं अगर यूट्यूब चैनल खोल के देखता हूँ और ये 5-5 मिनट में कॉन्सेप्ट करा के निकल चुके हैं। होता क्या, बच्चा पढ़ेगा खुश हो गया, कॉन्सेप्ट एकदम खुश भाई, उसके बाद एग्जाम में जाकर एक क्वेश्चन नहीं होने का, सर गलत हो गया, ये हो गया, हो गया। यार 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में अकाउंटेंसी नहीं होना है। क्लास 12 है ये, बता रहा हूँ। अगर 11th-12 का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, 11th-12 आपको अच्छे से नहीं आता तो इतनी दिक्कत आएगी। चाहे सीए कर लो, चाहे सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर लो, सीए कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होना। आप बोलोगे कि सर आप ये अनोखे क्यों हो? देखो ये सारी चीजें अगर जिस दिन आप सीए या सीएमए करने जाओगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि सर ऐसे आप क्यों पढ़ाते हो। मैं खुद सीएमए फाइल में हूँ और मुझे पता है कि सीएमए फाइल में पहुंचने के लिए मैंने कितने पावर बेले, और मुझे भी पता है कि अगर आप में से कोई सीए सीएमए करता है तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम, परेशानी है कि यार 15-20 मिनट में कैसे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। बस बताते हैं एवरेज ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन का चलो निकलो भागो यहाँ से, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। यार मतलब बेवकूफ बना रखा है यूट्यूब पे। यार दिक्कत ये होती है मेरे को, अगर यूट्यूब में खोल के देखता हूँ 15-15 मिनट में, 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में टॉपिक के लोगों ने करा रखी है। लो भाई कंप्लीट 10 वीडियो नहीं बनाई, 20 वीडियो बनाई और 30 वीडियो बनाई, पूरा क्लास 12 अकाउंटेंसी कंप्लीट। लिखते क्या, क्लास 12 अकाउंटेंसी फुल कोर्स, खोल के देखो 15-20 वीडियो है। यार 15-20 वीडियो एक चैप्टर में 30-50 वीडियो बन जाए अगर तुम कॉन्सेप्ट सही से पढ़ो और पढ़ाओ तो। जिस दिन सीएमए फाइनल में या सीए फाइनल में पहुंचोगे, जिस दिन सीए में एडमिशन ले लोगे ना, उस दिन सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने जिस दिन एडमिशन लिया था उस दिन समझ में आया था कि यार 11th-12 कितना इंपॉर्टेंस है। इतनी बेसिक चार चीजें जितना आप डीप में पढ़ के जाओगे वहीं आपको, आपने सुना अगर लोग बोलते हैं सीए में 10 साल लग गया, सीए में 15 साल लग गया, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग। सीए में मत करना, सीए मत करना, 8-8 साल 10 साल लोग लग कर रहते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? परेशानी ये है ना कि आप लोग पढ़ते नहीं सही से, 11th-12 का नॉलेज है नहीं, पहुंच के कूद के सीधा वहां पे क्या होगा। वहां पे कोई नहीं पढ़ाने आएगा कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इसके पीछे की कहानी क्या थी। कभी भी कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब उसके पीछे की डेप्थ में आप समझोगे। पीछे कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं, चलो आगे चले जाओगे। यार सिंपल सी बात है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पीछे की कहानी नहीं पता, रटने से कोई फायदा नहीं। मैं बोलूँ प्रॉफिट लो या ना लो बात बराबर, बोलो क्या बेवकूफी वाली बात है, लो या ना लो कैसे बात बराबर है? मैंने प्रूफ करके दिखाया, देखो प्रॉफिट लो या ना लो बात बराबर है। तो अब आपके माइंड में चलेगा हाँ यार ऐसे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, यार क्या समझाऊं मैं, मतलब 15-20 मिनट में पढ़ाई नहीं होती। बेस स्ट्रॉन्ग करो, जब तक बेस स्ट्रॉन्ग, हर टॉपिक के पीछे स्टोरी है, उसकी कहानी है, समझो कि सर इसके पीछे क्या चक्कर है, ऐसा आखिर क्यों है, आखिर क्यों प्रॉफिट लो या ना लो बराबर क्यों नहीं है, बराबर क्यों है, सारी चीज समझोगे तभी होगा।
11th 12th इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको सीए सीएमए फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में निकल जाएगा, कुछ नहीं है। मेरा दूसरा चैनल भी है मिशन सीएमए, मिशन सीएमए नाम का मेरा एक सेकंड चैनल है, उसमें मैं फाउंडेशन की वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर, सब देख सकते हो कितना डीप में पढ़ाता हूँ। उसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी जो मैंने अकाउंटिंग क्या होता है ये मैंने 1 घंटे की वीडियो बना के डाली उस पर। कहने का मतलब है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो कॉन्सेप्ट, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। बीकॉम में जाओगे क्या होगा फिर यार, 1000 में से 10 बच्चा ही ऐसा है जो कॉन्सेप्ट के पीछे भागता है, बस हो गया यार कैसे करना, बस 4 फॉर्मूला रटवाओ सर, याद कर लेंगे, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। पीछे का क्या चक्कर है क्या नहीं, कुछ आता पता ही नहीं है। जिस दिन पहुंच गए सीए सीएमए करने, सीएस करने पहुंच गए, वहां ऐसी तैसी हो जानी है। लगा देना 15 20 अटेम्प्ट, 20 25 15 10 साल 8 साल लगा देना उसी में, फिर बोलना सीए हम तो नहीं करेंगे। भैया बहुत टफ होता है, कोई टफ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मेरी गारंटी है। बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो। वहां पे देखो जैसे ये था क्वेश्चन, वहां पे कैसे क्वेश्चन देते हैं, जैसे मैंने ये पढ़ाया, मैं आपने कहा कि प्रॉफिट वापस नहीं लेना, कॉन्सेप्ट ये था, एग्जाम में वहां बोल देगा प्रॉफिट वापस लेना है, वहां पे उसने स्पेशली बोल दिया है। सी एग्जाम में सी में एग्जाम में बोल देगा नहीं आपको प्रॉफिट वापस ले करना, आप बोलोगे ऐसा तो होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता, देखो होता है, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी कुछ होगा। बात समझ में आती है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। थैंक यू।